सच्चे दोस्त। एक बार की बात है, एक सुंदर हरे भरे जंगल में 4 दोस्त रहते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा कौवा, तीसरा हिरन और चौथा कछुआ। अलग अलग जाति होने के बावजूद भी उन सब में बहुत अच्छी दोस्ती थी। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों घुल मिल कर रहते, खूब बातें करते और खेलते। वन में एक जल का सरोवर था जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बड़ा पेड़ था। उसी पर बने एक घोंसले में कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में ही हिरन का बसेरा था। दिन में कछुआ तट के रेत में धूप सेकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता। बाकी 3 दोस्त भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर शाम के समय लौट आते। चारों मित्र इकट्ठे होके एक दूसरे के साथ खेलते, खाते और खूब मजे करते। एक दिन हमेशा की तरह सब खाने की तलाश के लिए बाहर गए हुए थे। शाम होने के बाद चूहा और कौवा तो वापस लौट आया, परंतु हिरन नहीं लौटा। तीनों दोस्त बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने को भी नहीं हुआ। कछुआ बोला, मैं तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था। आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। चूहे ने चिंतित होते हुए कहा, हाँ दोस्तों, बात बहुत गंभीर है। जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कौवे ने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली। दोस्तों, वह जहाँ जहाँ हर रोज जाता उधर मैं उड़कर देख आता, पर अंधेरा घिरने लगा है, नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। कछुए ने सिर हिलाया। अपने मित्र के बिना कोई खबर जाने रात को नींद कैसे आएगी? दिल को चैन कैसे पड़ेगा? मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूँ। मेरी चाल भी बहुत धीमी है। तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ता हूँ। कौवा भाई, तुम सुबह होते ही चल पड़ना। कछुआ और चूहा तो चल दिए। कौवे ने रात आंखों आंखों में काटी। जैसे ही सुबह हुई, कौवा उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था। आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने कां कां करके उन्हें सूचना दी कि उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरन को पुकारना भी शुरू किया। मित्र हिरन, तुम कहाँ हो? आवाज दो मित्र। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज उसके मित्र हिरन जैसी ही थी। उस आवाज की दिशा में उड़कर वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरन एक शिकारी के जाल में फंसा चटपटा रहा था। हिरन ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल ना देख पाया और फंस गया। हिरन बहुत ज्यादा ही डरा हुआ था और वो डरते डरते कौवे से कहने लगा, शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़ कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, मित्र, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम तुम्हें जान की बाजी लगाकर भी छुड़ा लेंगे। हिरन ने निराशा व्यक्त की, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? कौवे ने पंख फड़फड़ाए। सुनो, मैं अपने मित्र चूहे को पीठ पर बिठाकर ले आता हूँ। वह अपने दांतों से ये जाल कुतर देगा। हिरन को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठी और कहने लगा, मित्र चूहे भाई को जल्दी से ले आओ। कौवा उड़ा और तेजी से वहां पहुंचा जहां कछुआ और चूहा आ पहुंचे थे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा मित्र हिरन एक शिकारी के जाल में कैद है। हमें शिकारी के आने से पहले अपने मित्र को जल्दी से छुड़वाना होगा, नहीं तो हिरन मारा जाएगा। कछुआ हकलाया, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जल्दी बताओ।
चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया था। घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर हिरन के पास ले चलो। उधर पहुंचते ही चूहे ने बिना देर किए जाल उतर कर हिरन को मुक्त कर दिया। मुक्त होते ही हिरन ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और उन्हें धन्यवाद किया। तभी कछुआ भी वहां आ गया और खुशी के आलम में शामिल हो गया। हिरन बोला, कछुए मित्र आप भी आ गए, मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र खुशी से नाचने लगे। फिर अचानक से हिरन चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों देखो वह जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा। हिरन एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा और छुप गया। परंतु कछुआ 2 कदम भी ना जा पाया था कि शिकारी आ धमका। शिकारी ने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीटने लगा। ये सब क्या हो गया, किसने किया? ये जानने के लिए वह पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर रेंग कर जाते कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी, वाह, अब यही कछुआ मेरे परिवार के आज के भोजन के काम आएगा। उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेट कर चलने लगा। कौवे ने तुरंत हिरन व चूहे को बुलाकर कहा, दोस्तों हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डाल कर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र को छुड़ाना चाहिए, लेकिन कैसे? इस बार हिरन ने समस्या का हल सुझाया। दोस्तों हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ाता देख वह मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़कर मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दे दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को कुतर कर कछुए को आजाद कर देंगे। हिरन की योजना सबको अच्छी लगी और सबने वैसा ही करा। लंगड़ा कर चलते हिरन को देख शिकारी की आंखें चमक उठी। वह थैला पटक कर हिरन के पीछे भागा। हिरन उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने वन की ओर ले गया और फिर उसे चकमा देकर गायब हो गया। शिकारी दांत पीसता रह गया। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर लौटा तो उसे थैला खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटका कर खाली हाथ घर लौट गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चे मित्र हो तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है।